लगभग 500 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों को जेसीबी मशीन से किया जख्मी, वन विभाग मौन। इंडिया दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। रामप्रकाश वत्स की रिपोर्ट। उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत पंचायत सिद्धपुर घाट में वट वृक्ष को लेकर घमसान मचा हुआ है। मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ रहा है, वहीं पर्यावरण प्रेमी भी आंखों को मूंद कर बैठे हैं। मामला ये कि वट वृक्ष लगभग 500 से भी ज्यादा साल पुराना है। पंचायत सुरक्षा हेतु किया, लेकिन का निर्माण करना चाहती है और काम भी शुरू कर दिया है। दूसरे पक्ष कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर वट वृक्ष के चारों ओर तारबंदी की जाए। टिकाथा बनने के उपरांत पौधा कुछ सालों में नष्ट हो जाता है। गौरतलब है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है वट वृक्ष में, इसे सुरक्षा प्रदान करना सरकार व प्रशासन और सरकार का मूल फर्जी है। वास्तव में मसला क्या है? ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट में एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द टियाला बनाने का मामला बहुत गर्मा गया। मामला पहुंचा पुलिस थाना ज्वाली। बता दें कि उपरोक्त बरगद का पेड़ पंचायत सिद्धपुर घाट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शान है। ये बरगद का पेड़ जंगलात की भूमि पर आसीन है। वन विभाग की एनओसी के बिना इस पेड़ के आसपास किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी इस देवता रूपी पेड़ के इर्द गिर्द जेसीबी से खुदाई करके इस बरगद के पेड़ की जड़ों को बड़े निर्दयी अंदाज में उखाड़कर फेंक दिया और अपने चंद मुनाफे के लिए टियाला बनाने का काम शुरू कर दिया है। आपत्ति क्या है और क्यों? एनओसी न होने की सूरत में पूर्व प्रधान परमजीत मनकोटिया ने आपत्ति जाहिर करते हुए वन विभाग के रेंज ऑफिसर आशीष शर्मा ज्वाली और डीएफओ नूरपुर अमित शर्मा को लिखित शिकायत के साथ सूचित भी कर दिया, लेकिन उनके कानों में कोई जू न रेंगी। वन विभाग की अनदेखी कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्या वन विभाग के अधिकारी वन रक्षक है या फिर वन भक्षक है, या फिर केवल अपनी कुर्सी और तनख्वाह तक सीमित है, या फिर किसी आला नेता के दबाव की तलवार विभाग के अधिकारियों की गर्दन पर सटी हुई है? वन विभाग के अधिकारियों का सुस्त रवैया और कांग्रेस कार्यकर्ता का तानाशाही रवैये से साबित होता है कि किसी आला नेता का आशीर्वाद है। दूसरा, इस ऐतिहासिक बरगद के पेड़ के नीचे टियाला बनाने से क्या फायदा? अगर इसकी रक्षा करनी है तो लोहे के एंगल लगाकर, जालीदार तार लगाकर भी की जा सकती है। टियाला बनाकर तो वहां पर नशेली बैठकर ताश के पत्ते मारेंगे या फिर नशा करेंगे। ऊपर से पेड़ का विकास रुकेगा। ये कार्य किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है, कोई अता पता नहीं। तीसरा, कि यह कार्य किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है, कोई अता पता नहीं। सरकारी सीमेंट आखिर किसकी देखरेख में लग रहा है? न कोई टेंडर हुआ तो फिर वन संपदा को नुकसान पहुंचाना और सरकारी सीमेंट का दुरुपयोग करने का किसको अधिकार दे रखा है, जो कि संदेहजनक विषय है। सरकार इस विषय पर गहनता से जांच पड़ताल करे और जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज यहाँ पर एक बड़ वृक्ष के टियाले का काम चालू हुआ है। विक्की मनकोटिया और उसकी घरवाली परमजीत कौर यहाँ मौके पर आए। उन्होंने काम रोकने की कोशिश की, लेबर को डराया धमकाया और सचिन को लिए जो जहाँ पर काम करवा रहा है उसका उन्होंने मारपीट की। पहले विक्की की घरवाली जो है परमजीत कौर, उसने सचिन को लेकर हाथ उठाया, उसको मारा। उसके बाद विक्की मनकोटिया पड़ गया, उसने सचिन कौर को बहुत दूर से मारा पीटा और वो दोनों भाग गए यहाँ से। नमस्कार जी, मेरा नाम परमजीत मनकोटिया है और ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट की मैं एक्स प्रधान हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने रिटन कंप्लेन की, इस बरगद के पेड़ के नीचे टियाला बन रहा है VKVNY से। तो मैंने डीएफओ सर को और आरओ सर को रिटन कंप्लेन भी दी है कि इस पेड़ की सुरक्षा की जाए, इसकी जो जड़ें हैं वो काटी ना जाएं। जैसे उन्होंने कल जेसीबी चला के ये खुदवाई करवा दी है, रोकने के बावजूद भी आज पंचायत काम करवा रही है। आपके सामने ही है और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सीएम साहब के पास भी आपके ज़रिए कि इस तरह से पेड़ों को ना ख़त्म होने दिया जाए, ताकि पेड़ हम और लगाएं और बचाएं, ताकि हरा भरा हिमाचल इसी तरह से रहे। यही मेरी रिक्वेस्ट है। एनओसी के बारे में मैं विक्की मनकोटिया सिद्धपुर घाट का निवासी हूँ। मेरे दादा कर्नल राय सिंह 30 साल सरपंच थे। मेरे पापा सहदेव सिंह मनकोटिया जी 20 साल सरपंच थे। पिछले टर्म में मेरी वाइफ सरपंच थी और आज नए प्रधान आ गए हैं। अब ये देखिए क्या धांधली चल रही है। हमने फॉरेस्ट को कंप्लेन की है, ये 500 साल पुरानी बरगद है जो हमारी विरासत है हमारे गांव की, और हमने कंप्लेन की है कि पंचायत यहाँ पर टियाला बनाना चाह रही है। इन्होंने सारी जड़ें उखाड़ दी हैं। आप बताओ मेरे को
इनकी जो जड़ें हैं ये नीचे लगनी चाहिए या उखाड़ दी जानी चाहिए? कितना कंजर्वेशन होगा इसका? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन की, डी साहब को कंप्लेन कर दी है हमने, जो यहाँ के आरओ साहब है उनको भी कंप्लेन की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनकी हिम्मत देख लो पंचायत की, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं वो बोल रहे हैं हमारा कौन क्या कर लेगा, हम तो एमएलए साहब के बंदे हैं, एमएलए साहब क्या गलत काम करने के लिए बोलेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, वो पढ़े लिखे हैं, वो इतनी बार से एमएलए मंत्री रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम के लिए बोलेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं 2-4 वो ये सब कुछ करवा रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद बात है कि इतनी वर्षों पुरानी जो बरगद का पेड़ है उसको कंजर्व करने की बजाय उसके आप जाली लगवा दो, आप बेंचेस लगवाओ 10, आपको अगर उसकी वो प्रोटेक्ट करनी है, हमारे नीचे आएंगी तो और बड़ी होंगी। लेकिन नीचे ट्याला बना के, जिस भी पेड़ के पास आप ट्याला बनाते हैं वो पेड़ कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। हम यही बात बोल रहे हैं इनको, लेकिन अब यहाँ पॉलिटिक्स पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है यहाँ पे। मैं पूरी पढ़ाई मैंने शिमला में की है, बॉम्बे में रहा हूँ, मैं तो मुझे अजीब सा लगता है कि इस गाँव में आके मैं रह रहा हूँ और यहाँ के लोग ऐसी बातें करते हैं जिन्हें सुन के ऐसा लगता है पता नहीं हम कोई 200 साल पीछे चले गए हैं पुराने जमाने में। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर यही रवैया रहेगा तो सीएम सुक्खू साहब को भी नोटिस देना चाहिए, आपके डीएफओ क्या कर रहे हैं नीचे, क्या कर रहे हैं कंजर्वेटर। अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में थोड़े दिनों बाद जंगल बचेंगे। धन्यवाद।